पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर रैशनल नंबर को शुरू किया था, है ना। और पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देख चुके थे। और आज हम लोग अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे कुछ सवालों के साथ। जैसे टॉपिक सबसे पहला हमारा है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइट पड़ रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चे। इस टॉपिक का नाम क्या है उसको देख लीजिए पहले, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। तो लाइट पड़ रहा होगा उसको, यदि नहीं दिख रहा होगा अच्छी तरीके से तो आप एक बार लिख लीजिएगा। टॉपिक का नाम है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब कि यहाँ पे हम लोग दो रैशनल नंबर को आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे कि मतलब कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या फिर दोनों बराबर है कि नहीं। इस प्रकार के चीजों को हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे। उसी प्रकार से रैशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपना कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। चलिए, कैसे बनता है, कैसे कंपेयर किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, कंपैरिजन करने का तरीका अलग अलग दिया हुआ है ना। लेकिन जो हर बार हम आपको कंपैरिजन बताते हैं करने के लिए, वो बताते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। वही तरीका हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और वो बहुत आसान भी होता है। ठीक है, चलिए जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपके पास दो रैशनल नंबर दिया हुआ है। सबसे पहला 3/4 और 3/-4 -5/6 दो रैशनल नंबर दिया हुआ है इसमें। चलिए, इसको बनाने से पहले ना इसको आप अच्छी तरीके से पहले सॉल्व करो। क्या दिया हुआ है पहले आप वो देखो। आपको मालूम है यदि नीचे में माइनस रहता है तो वो माइनस हमारा ऊपर चला जाता है। तो पहले आप इसको अच्छी तरीके से अरेंज कर लीजिए। तो -3/4 हो जाएगा एंड -5/6 ये तो रहेगा ही रहेगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? इसमें बस हमने माइनस को ऊपर भेज दिया और कुछ नहीं। और ये तो आपको मालूम है माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, चलिए आप जरा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वो कैसे होता है जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है -3/4 और यहाँ पे है -5/6, यही लिखा हुआ है ना। इसको करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो। चलिए जरा करते हैं मल्टीप्लाई। कितना आता है देखिए जरा ध्यान से। यहाँ इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ? हाँ, -18। कितना आएगा? -18 आएगा। और इसको आप इससे करोगे तो कितना आएगा? -20 आएगा। -20। अब जरा बताइएगा यहाँ पे सोच समझ के, यहाँ पे है -18 और यहाँ पे है -20। ठीक है, तो इन दोनों में हमारा बड़ा कौन है? -18 बड़ा है। हाँ, बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि सर -18 तो छोटा लग रहा है देखने में -20 से। लेकिन याद रखिए इंटीजर्स में खास करके नेगेटिव वाले इंटीजर में हमारे जो सबसे छोटे देखने में लगते हैं वही सबसे बड़े होते हैं। तो यहाँ पे -18 हमारा क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है वो? -20 से बड़ा है। कोई दिक्कत इसमें? तो बड़ा का साइन क्या होता है आपको मालूम है? बड़ा का साइन होता है हमारा इस प्रकार का। यानी कि बचपन वाले क्लास में, यानी कि बचपन में जब हम लोग थे ना क्लास 8-7 में, तो हम लोगों को ये 3 साइन जो आप पढ़ते हैं, एक साइन ये वाला, एक साइन ये वाला और एक बराबर वाला। बराबर वाला तो याद रहता था, ये दोनों ना हम लोगों को याद नहीं रहता था। तो सर बताए थे कि देखो ये दोनों याद नहीं भी रहे ना कोई दिक्कत नहीं है। बस आप करना क्या, सवाल में ये देख लेना कि जिसके तरफ ये मुंह खुला हुआ है, ये वाला मुंह जिसके तरफ खुला हुआ है वो नंबर बड़ा होगा। ये बात हमको दिमाग में पूरा एकदम हिट कर गया और तब से लेकर वही चीज हम आज भी बच्चों को सिखाते हैं। मान लीजिए कि यदि आपको ये दोनों साइन समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप ये याद रखना कि जिस नंबर के तरफ ये मुंह खुला हुआ रहेगा ना, इधर वाला, वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? -18 क्या था हमारा? बड़ा था ना। तो जरा बताइए इसके तरफ मुंह खुला हुआ है कि नहीं? बिल्कुल मुंह खुला हुआ है इसका। तो -18 हमारा बड़ा हो गया और -20 हमारा छोटा हो गया। क्या कोई दिक्कत अब यहाँ तक समझने में? बात समझ में आई है? लेकिन क्या सर इतना लिख देंगे तो केवल काम चल जाएगा? नहीं, इतना से काम केवल नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? अब जरा सोचिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। ये -18 कैसे आया? तब आया जब आपने -3 को 6 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या -18 के जगह पर
हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो, -18 की जगह पर -3/4 लिख सकते हैं, -18 की जगह पर लिख सकते हैं, क्योंकि आपने -3 को 6 से मल्टीप्लाई किया ना, यानी कि आपका ये -3 वाला ये पूरा आएगा ना, ऐसे समझिए आप, सिंपल ऐसे समझिए। -3 को आपने मल्टीप्लाई किया 6 से, कितना आ गया, -18 आ गया। आपने किया किससे था मल्टीप्लाई, -3 से ना, तो -3 का हमारा इसके साथ पूरा का पूरा कनेक्शन है, तो -3/4 लिखा जाएगा। और ये -20 कब आया था, जब आपने -5 से 4 को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे आप लिख दो -5/6। और इसमें हमारा बड़ा कौन था, -18 ना, तो -18 हमारा कब आया था, जब हमने -3 से 6 को मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें भी आपका साइन ये वाला हो जाएगा। बस अब ये हमारा सवाल बिल्कुल सही हो गया। ऐसे ही बनाना है आपको, कोई दिक्कत इसमें। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे आपने -18 लिखा, -18 के जगह पे आपने यहाँ पे -3/4 लिख दिया, कैसे। हाँ, इसलिए लिखा हमने क्योंकि ये -18 कैसे आया था, -3 को 6 से मल्टीप्लाई कर नहीं पाया था, यानी कि इधर वाले साइड को आपने इधर वाले साइड से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा आया था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखते हैं। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, नीचे में कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिक तो 1 रहता ही है हमारा, है ना, ये आपको मालूम है। कोई दिक्कत इसमें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखिए ध्यान से। 3/8 तो लिखेंगे ही, एंड क्या हम लोग 0/1 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब जरा इसको ध्यान से देखा जाए। हाँ, हो गया। आगे देखिए, अब यहां पे 3/8 है और यहां पे 0/1 है, इनमें हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। चलिए अब जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बताइए तो कितना आएगा। 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 0 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0। ये तो बड़ा सिंपल दिख रहा होगा हमको, दिख रहा होगा आपको, एक 3 है और एक 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा कौन होगा, 3 बड़ा होगा। तो इसके तरफ आप ऐसे मुंह खोल दीजिए, बात खत्म। लेकिन इसको और अच्छी तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/8 और यहाँ पे 0/1 ऐसे तो लिखेंगे, लेकिन साइन हम लोग किधर देंगे, बड़ा वाला इधर देंगे। क्यों इधर देंगे, क्यों देंगे इधर, हाँ क्योंकि 3 बड़ा था ना हमारा, तो 3/8 पूरा बड़ा होगा। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 भी हमारा कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। तो क्या हम लोग इसको -2/9 एंड 0/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -2/9 है और 0/1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, इसमें कितना आएगा बताइए जल्दी। -2 को 1 से करेंगे तो -2 ही रहेगा, और 0 को 9 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो बताइए अब यहाँ पे सोच समझ के एकदम कि इन दोनों में बड़ा कौन है। हाँ, इसमें 0 बड़ा है। क्यों 0 बड़ा है, हमने कल आपको बताया था इंटीजर वाले टॉपिक में, यहीं पर जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, याद आ गया। तो इन दोनों में हमारा बड़ा कौन निकला, 0 निकला। तो मुंह किसके तरफ खुला हुआ होना चाहिए, 0 की तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए, बस बात खत्म। तो 0 हमारा बड़ा हो गया। लेकिन इसको और हम लोग सजा के कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे -2/9 और यहाँ पे लिख देंगे 0/1, और मुंह किसके तरफ खोल देंगे, 0 की तरफ। कोई दिक्कत, इसी तरीके से हमको यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि ये वाला हमारा बड़ा है, ये वाला छोटा है, हो गया, बात खत्म। आगे देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में माइनस नीचे है, तो सबसे पहले उसको ऊपर भेजिए, तो कितना होगा, -9/13 एंड -7/12। चलिए अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो -9/13 और -7/12 में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा देखा जाए। चलिए सॉल्व कीजिए जरा ध्यान से। यहाँ पे देखिए 12 के टेबल को आप 9 बार पढ़ो, 12 के टेबल के आप 9 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 108 आएगा, लेकिन किस में, माइनस में आएगा, है ना। अब
13 के टेबल को आप 7 बार पढ़ो, 91 आ जाएगा, लेकिन किस में? माइनस में। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, दोनों माइनस में है, तो इसमें बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? बिल्कुल -91 हमारा बड़ा होगा, तो इसके तरफ मुंह खोल देंगे। तो यहाँ पे इंटीजर्स में क्या होता है ना, जो नंबर आपको इंटीजर्स में, वो भी कौन, नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है, जो सबसे छोटा देखने में लगता है ना, वही सबसे बड़ा नंबर होता है। तो ये सबसे छोटा हमको देखने में लग रहा है इन दोनों में, कौन? 91, तो ये बड़ा होगा हमारा, है ना। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? -7/12 -9/13, बड़ा कौन निकला इसमें? -91, लेकिन -91 कैसे आया? जब आपने -9 को 12 से मल्टीप्लाई किया था, सही है ना। हाँ, एक मिनट, इसको आपने इससे किया, सॉरी यहाँ पे तो सॉरी एक मिनट, सवाल ही गलत हम लिख दिए थे। यहाँ पे -9/13 है और यहाँ पे -7/12 है, तो इसमें हमारा बड़ा कौन निकला? -91। और -91 कब आया था आपका? जब आपने -7 से 13 को मल्टीप्लाई किया था। तो ये वाला हमारा साइन इधर हो जाएगा, इसे हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। सवाल नंबर 5 सॉल्व किया जाए। देखिए ध्यान से, पहले तो माइनस नीचे दिया, बाद ऊपर कर देंगे, तो हो जाएगा -4/5 एंड -7/10। चलिए अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, तो इसमें हो जाएगा -4/5 -7/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, इसमें कितना आएगा? यहीं पे सॉल्व कर दें। ये आ जाएगा हमारा -40, इसको ऐसे करोगे तो, और ये आ जाएगा -35। दोनों माइनस में, बताइए दोनों में से बड़ा कौन है? -35 बड़ा है, तो इसके तरफ मुंह खोल देंगे हम लोग। इसको और अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? -40 के बदले में क्या लिखेंगे बताइए? -4/5, और इसके बदले में -7/10, लेकिन इधर वाला बड़ा निकला ना हमारा, तो मुंह भी हम लोग इसी के तरफ ऐसे खोल देंगे। ये हमारा बन गया, ऐसे ही बनता है। तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर जब भी आए, आप इसको इस प्रकार से बनाएंगे। हालांकि तरीका और भी है, लेकिन ये सबसे तरीका आसान वाला है। हो जाएगा, आगे बढ़ें। चलिए, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर रैशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। दो सवाल आपको दिया हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सबसे पहले ये वाला बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे, सॉल्यूशन पहला क्या दिया हुआ है? सबसे पहले ना इसको आप अरेंज कर लो, जहां जहां साइन नीचे दिख रहा है उसको ऊपर कर लो। तो पहला क्या हो जाएगा? -4/9, है ना। उसके बाद -5/12, उसके बाद -7/18। ठीक लिख रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में हमारा एक बच रहा है -2/3। सबसे पहले आपको करना क्या है? सारे माइनस के साइन को जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर कर देना है। ऊपर हमने कर दिया। अब जितने भी डिनोमिनेटर आपको दिख रहे हैं उन सब का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम निकालते हैं। कितना डिनोमिनेटर है? 9 है, 12 है, 18 है और 3 है। एलसीएम निकाला जाए। पहले 2 से करेंगे तो 9 का तो 9 ही रह जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए। नहीं ना? चलिए अब हम लोगों को करना पड़ेगा 3 से। 3 से करेंगे तो 3 2 3 1। अब किससे? 3 से 1 2 1 1। तो एलसीएम कितना आएगा? यहीं पे कर लीजिए। 2 × 3 × 3 × 2 क्या? हाँ, 3 दूना 6, 18, 18 दूना 36, 36। एलसीएम कितना आया बताइए?
एलसीएम 36 आ गया, ठीक है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे सारा का सारा काम जो है ना एलसीएम का ही है। एलसीएम आपका आया 36। अब आपको करना क्या है, जितने भी डिनोमिनेटर नीचे दिख रहे हैं उन सभी डिनोमिनेटर को 36 बनाना है। कितना बनाना है? 36 बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जरा समझिएगा अब ध्यान से। यहाँ पे तो एलसीएम आपने निकाला, एलसीएम इज इक्वल्स टू 36। एलसीएम आपने 36 निकाल दिया। चलिए सबसे पहला क्या है हमारा, -4/9। तो जरा आप सोच के बताइएगा, हमारा एलसीएम आया है 36, हमको हर एक का डिनोमिनेटर कितना बना देना है? 36 बना देना है। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर 36 बन जाएगा? 4 से। तो जितना से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना से आपको ऊपर में भी करना है। तो कितना बन जाएगा हमारा? -16/36। ये पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से दूसरे के साथ करना है। क्या दूसरा? -5/12। बताइए इस 12 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा एलसीएम के बराबर आ जाए, यानी कि 36 आ जाए? 3 से करेंगे। तो यहाँ भी 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से ही करना पड़ेगा। आपको कितना आएगा? -15/36। 2 नंबर हो गया। 2 और बच रहा है, क्या है? -7/18। 18 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 36 आ जाए? बताइए। 2 से करेंगे तो नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे। कितना आएगा? -14/36। और एक लास्ट हमारा बच रहा है, चौथा नंबर, -2/3। बताइए 3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर आ जाए, यानी कि 36 के बराबर आ जाए? कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ 12 से करना पड़ेगा। 12 नीचे भी तो ऊपर भी। कितना आएगा? -24/36। अब जरा यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास 4 नंबर आएगा। 1 2 3 4 आ गया 4 को। इन चारों को आप एक जगह पर लिख दो, एक जगह पर। देखिए ध्यान से, -16/36, -15/36, -14/36 एंड -24/36। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब जरा बताइए हमको ध्यान से, नीचे में हर किसी का डिनोमिनेटर 36 ही दिख रहा है सबका। तो अब हमको नीचे से मतलब नहीं है, हमको मतलब है उसके न्यूमरेटर से, यानी कि ऊपर वाले नंबर से मतलब है। तो चूंकि हम लोग अभी बना रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा पहले लिखना पड़ता है, फिर उससे बड़ा लिखना पड़ता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो बताइए इन चारों में से सबसे छोटा वाला हमारा कौन सा होगा? -24/36। क्योंकि हमने बताया था आपको, जब इंटीजर्स माइनस में हो तो जो सबसे बड़ा दिखता है वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा दिखता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसमें हमारा -24 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसको आप पहले लिखो। छोटा वाला पहले क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि असेंडिंग में हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे -24/36 लिखेंगे। कोई दिक्कत? ये सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा क्या है हमारा? -16। इससे क्या है हमारा? जल्दी बोलो। देखो ये सबसे बड़ा दिख रहा है ना आपको, ये सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ये सबसे क्या होगा? छोटा होगा। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा -16 दिख रहा है, यानी कि इससे बड़ा है ये। बात समझ में आ रही है? चलो तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा -16/36। उससे बड़ा कौन होगा? हाँ -15/36। और सबसे लास्ट में -14/36। देखो ये सबसे छोटा देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आप किस में अरेंज कर रहे हो? असेंडिंग में कर रहे हो ना, तो ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। तो अब चूंकि आप असेंडिंग में कर रहे हो तो कौन सा साइन डालेंगे? देखिए ध्यान से, ये सबसे छोटा है, ये बड़ा है, यानी कि मुंह हम लोगों को इसके तरफ खोलना पड़ेगा। और इससे भी बड़ा ये है तो ऐसे वाला, इससे भी बड़ा ये है तो ऐसे वाला। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब इन सब के बदले में इसका एक्चुअल नंबर लिखेंगे, जो इसका एक्चुअल वाला था, हकीकत वाला था। देखिए ध्यान से, -24/36 कहां से हमको आया था? इससे आया था। और इसमें हमारा एक्चुअल नंबर कौन सा था? -2/3 था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
हैंस -2/3, ठीक है। -16/36 कहाँ से आया था? पहले वाले से, यानी कि -4/9 से आया था, ठीक है। उसके बाद -15/36 कहाँ से आया था? -5/12 से आया था, -5/12 से आया था। और जो लास्ट बच गया हमारा -14/36 वो आया था -7 किससे? 18 से आया था। और इन सब के बीच में आप दोबारा साइन डाल दो वो वाला, हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना होता है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। कोई दिक्कत इसमें समझ में आया है? और ये असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना ना हमने आपको क्लास 7 में भी सिखाया था, है ना, तो उसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। बात समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं इधर का। अच्छा, इसमें 2 सवाल था। एक सवाल हमारा ये था जो कि हमने बना दिया, एक सवाल हमारा ये है। ये आपको हम देते हैं बनाने के लिए HW, क्या बन जाएगा? अब सेम तरीका अप्लाई करना है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है ना, सेम तरीका आपको अप्लाई करके ये वाला बनाना है, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बन जाएगा तो। अब दूसरा बना लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला। देखो डिसेंडिंग में कोई फर्क नहीं है, जिस तरीके से आपने असेंडिंग वाले को बनाया है वैसे ही हमारा डिसेंडिंग वाला बनेगा। बस लास्ट में क्या कर देना है, सबसे बड़ा नंबर को पहले लिख देना है, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उस सबसे छोटा, है ना। चलिए कैसे बनेगा जरा देखिए इसको ध्यान से, शुरू किया जाए। सॉल्यूशन इसका सबसे पहला वाला का देखिए, इसमें भी 2 सवाल दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको -2 नीचे 1 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। और -13/6 तो रहेगा ही, ये माइनस नीचे में है, ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? -8/3 बन जाएगा। और लास्ट हमारा बच रहा है सिंपली 1/3। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद हम लोग क्या करते थे याद कीजिए, एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम लेंगे हम लोग किसका? 1 का, 6 का, 3 का और फिर 3 का। 1 का तो कोई मायने यहाँ पे है ही नहीं, तो केवल हम लोग 3 से कर देंगे, 1 2 1 1। सिंपली आ जाएगा हमारा एलसीएम 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, कितना आएगा बताइए? एलसीएम आ गया हमारा 6। तो अब एलसीएम आया है हमारा 6, हमको इन सारे डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है? 6 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे कितना आया था? 36 आया था, यहाँ पे केवल 6 आया है। चलिए करते हैं जरा, देखिए ध्यान से। सबसे पहला नंबर बताइए कितना है? -2/1 है। तो बताइए आप इस 1 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर हमारा 6 बन जाए? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना, कितना बनेगा? -12/6, पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा क्या है? -13/6 है कि नहीं? चलो इस 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम के बराबर हमारा आ जाए? 1 से करेंगे, तो यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1, तो -13/6। कोई दिक्कत? आगे उसके बाद क्या है? -8/3। तो बताइए जरा ध्यान से, इस 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम के बराबर आ जाए? 2 से नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे 2 से, कितना आएगा? -16/6। और एक लास्ट हमारा बच रहा है चौथा नंबर, कौन सा? 1/3। बताइए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो 2/6। यहाँ तो कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे इधर का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इधर का मिटाने वाले हैं, नीचे जगह है नहीं, मिटा दें। चलिए देखिए जरा ध्यान से। देखिए इसके आगे देखिए, यहां तक हो गया हमारा। अब हमारे पास 4 नंबर आ गया ना, 1 2 3 4, इन चारों को यहाँ पे लिखिए। कितना है? पहला -12/6, उसके बाद -12/6, उसके बाद -13/6,
उसके बाद -16/6 और लास्ट आ गया है हमारा 2/6 ना, हाँ 2/6 आ गया। चलिए देखिए जरा ध्यान से, हमको किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग में सबसे पहले हम लोग किसका लिखते हैं, सबसे बड़ा लिखते हैं, है ना। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहीं पे आपको सावधानी बरतना है, बिल्कुल सावधान होकर यहाँ पे चलिएगा, नहीं तो फिर एक गलत कदम के वजह से आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये भी आपका माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, लेकिन ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वाला सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा पहले हम लोग लिखेंगे 2/6। 2/6 इससे छोटा कौन होगा, 2/6 से छोटा कौन है, 2/6 से छोटा है हमारा माइनस, नहीं नहीं, फिर से दोबारा देख के बोलिए, हाँ -12। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ये 2/6, ये 2 था तो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये तीनों माइनस में है और ये प्लस में है, तो ऑटोमेटिकली प्लस वाला हमारा बड़ा होता है ना। ये सबसे बड़ा हो गया हमारा, उससे छोटा कौन होगा हमारा, -12/6 होगा। बात समझ आ रही है, -12/6 होगा। उससे भी छोटा कौन होगा फिर हमारा, -13/6 होगा, और लास्ट में हमारा -16/6 होगा। यह सबसे छोटा नंबर क्यों है, क्योंकि ये माइनस में है और वो सबसे बड़ा है। आपको मालूम है माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा यहाँ पे आपने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो साइन कौन सा डालेंगे, इधर वाला, यानी कि ये वाला बड़ा है किससे, इससे। उसी प्रकार से ये वाला बड़ा है किससे, इससे, तो ये वाला डाल देंगे, ये वाला डाल देंगे। अब इनके बदले में आपको इसका एक्चुअल नंबर लिखना है। जैसे 2/6 किस नंबर से आया था भाई, 2/6 आया था हमारा 1/3 से, है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 1/3। -12/6 किससे आया था, -12/6 आया था -2/1 से, -2/1 से आया था। -13/6 किससे आया था, -13/6 कहाँ है, हाँ -13/6 से आया था, -13/6 से आया था। और चौथा -16/6 किससे आया था, -8/3 से आया था, -8/3 से आया था। अब इन सभी के बीच में ये वाला साइन आप डाल दो और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, कोई दिक्कत। चलिए इसमें भी हमारा 2 सवाल था, एक सवाल ये और एक सवाल ये वाला आपको HW है, तो 2 सवाल हमने यहाँ पे बनाया है, एक असेंडिंग वाला और एक डिसेंडिंग वाला, और 2 सवाल हमने आपको होमवर्क दिया है, दोनों से एक एक, तो बन जाएगा ना। चलो तो आपका काम यहाँ पे अब शुरू होता है होमवर्क वाला। 2 सवाल हमने बेसिकली आपको दिया है, जानबूझ के ज़्यादा नहीं दिए हैं, बेसिकली 2 है, तो ये 2 आप बना के लेकर आएंगे, हो जाएगा। चलो यदि आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट आएगा तो फिर आप आके क्लास में कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। चलिए तो सबसे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कुछ और नए चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।